भजन सिमरन के भंडारी सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहिब जी की पावन चरण छाँव में बैठी प्यारी साध संगत जियो। वडभागों से हमें यह अनुपम सत्संग की दात मिली है। कृपया एक उचित स्थान पर परिवार के साथ बैठकर एकचित्त होकर हरे माधव सत्संग अमृतवाणी का लाभ लेवें जी। साथ संगत seated in the pious shelter of Sadguru Baba Ishwar Shah Sahib ji, the treasurer of Bhajan Simran. With immense fortune, we have received this incomparable gift of satsang. Kindly be seated at an appropriate place along with your family. Stay single-minded and seek the benefit of हरे माधव सत्संग अमृतवाणी। आइए हम सभी हरिराया सतगुरु के पावन श्री चरणों में हरे माधव वाणी अरदास द्वारा पुकार करें। Come, let us pray Lord Satguru through the हरे माधव वाणी अरदास। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी सतगुरु चित लागे चरणा माही, लागे चरणा माही, चित लागे चरणा माही। दासीश्वर की अर्जी सतगुरु सारी
संगत तेरे हवाले, सारी संगत तेरे हवाले, सारी संगत तेरे हवाले। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए, सतगुरा हम शरण तेरी आए। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, रहमत धरो, रहमत धरो, रहमत धरो, रहमत धरो। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए, मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए। हम शरण तेरी आए, हम शरण तेरी आए। यह पावन सत्संग अमृत वचनों का अंश 11 जून 2017 को माधवनगर कटनी में रविवार के साप्ताहिक हरि माधव सत्संग से लिया गया है। आप सभी हरिराया सद्गुरु जी का ध्यान कर पावन सत्संग अमृत वचनों का रसपान प्रेम भाव से करें जी। These divine discourses have been taken from the weekly Hari Madhav Satsang held on Sunday, 11th June 2017 at Madhav Nagar, Katni. Remember the Lord Sadguru and kindly seek the Satsang discourses with love and attention. भजन सिमरन के भंडारी सद्गुरु जी की पावन शरण में बैठी प्यारी सात संगत जियो, दोनों हाथ जोड़ के कहिए हरे माधव, हरे माधव, हरे माधव। वाणी हरिराया सद्गुरु बाबा ईश्वर शाह साहेब जी। मेरे राम राई मोको सते गुरु मिलो, तने मने वार करो अरे सते गुरु साची तखत सुजाना, मने प्रेम रख हर पल धोलूं, हरिराया रूप प्यारे सतगुरु के निर्मल दरस पा रही पवित्र संगति पनाह में बैठी संगतों, आप सभी को हरे माधव, हरे माधव, हरे माधव। सच्चे पातशाह पुरनूर सतगुरु के चरण कमलों में सच्चा प्यार, सच्ची नेह,
प्रीत को दिल में बिठा हम सबका अकीदा नमस्कार दंडवत हो। आज के सत्संग की प्यारी मीठी वाणी भजन सिमरन के भंडारी सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहिब जी की बेहद पुकार, बेहद दीनता, खुद मालिके कुल होकर दीनता नम्रता के पुंज सोजी दे रहे हैं। मेरे राम राय मोको सतगुरु मेलो, मेरे राम राय मोको सतगुरु मेलो, तन मन वार करूं अर्पण, तन मन वार करूं अर्पण। साहिबान जी समझा रहे हैं कि आत्मा निर्बल असहाय है, छोटे बच्चों की तरह। जैसे छोटे से बच्चे के पास हाथ पैर है, मुंह है, पर न कुछ बोल पाता है न चल पाता है। अगर भूख लगे तो हाथों में बल नहीं कि सीरा पूड़ी पकवान उठा के खा ले। दांत भी नहीं है उस छोटे से बच्चे के, असहाय है, निर्बल है। पैरों से दौड़ने की चाह दिल में है, लहर हो रही है पर निर्बल है। पैर करवट भी नहीं ले पाता। हाँ, अगर माइयाँ सहारा दे तो कहीं थोड़ी बहुत आस बनती है। जब बालक थोड़ा बड़ा हुआ, हाथ पैर दांत सब आए तो ज्ञात हुआ कि पहले मैं असहाय था, मुझ में तो ताकत ही नहीं थी, निर्बल था, केवल और केवल निर्बल। हमारी रूह भी प्यारे सतगुरु के बिना छोटे बच्चों की तरह निर्बल है। उस असहाय निर्बल रूह आत्म की पुकार है अपने प्रभु राया से, ऐ हरि प्रभु मुझे अपना सच्चा रूप प्यारा सतगुरु मेलो, मुझे अपना सच्चा रूप प्यारा सतगुरु मेलो। मैं तेरी बंदगी करूँगा, तुझ में मन को हर पल लगाऊंगा। दया कर मेरे राम राया मोको सतगुरु मेलो, मेरे राम राया मोको सतगुरु मेलो। बगैर सतगुरु के मैं दिन रात तड़प रहा हूँ। रूह कह रही है मुझे वह दिन याद है, समय क्षण भी याद है ऐ प्रभुवर, जब मैंने तुमसे कौल वादा किया था कि मुझे नरक कुंड गर्भ से उबार। मैं तेरे प्रभु रूप सतगुरु की संगति में जा बंदगी का वादा पूरा करूंगी। पर दुनिया जहान में आकर मैं रूह अपना कौल भूल गई, बिसर गई प्रभु साहिब की याद। मन को दुनिया में लगा दिया, ना फरमानी की, मन को दुनिया में लगाया जिससे जन्मों जन्मों की ठोकरें खाईं। आवागमन 84 में। ऐ प्रभु तोहे बिसार भूलकर इस रचना में मैंने देखा कि कोई भी मेरा सच्चा हितैषी नहीं है। मेरे साथ कोई आज रहा कल चला गया, कोई साथ नहीं दे रहा है। जब इस रचना काल में मेरा सच्चा हितैषी कोई नहीं तो तेरे लोक में मेरे संग आखिर चलेगा ही कौन। रूह आत्म विरह वियोग में प्रभु राया के आगे अपनी सारी कथा कह रही है। मुझे सतगुरु प्यारे से मिला, मैं उन प्यारे सतगुरु के दर्शन और श्री चरणों में मगन होकर उनकी भक्ति करूंगी। रूह की करुण पुकार सुन हरि राया प्रभु स्वमानुष तन धार कर पूर्ण सतगुरु के रूप में धरा पर आ रूह को साध संगत से जोड़ते हैं। जब रूह को प्यारे सतगुरु की शरण सत्य संगति मिली, रूह के अंदर हरे माधव हरि राया के मिलाप की प्रीत जाग उठी। रूह फिर कह उठी अपने हरि राया सतगुरु से, तन मन वार करूं अर्पण, तन मन वार करूं अर्पण। भजन सिमरन के भंडारी सतगुरु अनन्य करुणा के पुंज जो शरण में आते हैं
उन्हें मन माया से छुड़ाते हैं, उनकी सार संभाल करते हैं। आप साहिबान जी बेहद अनन्य रहमतें शिष्य जगत पर अनवरत बरसाते हैं, जो कि बयां कैसे हो, यह तो अकद की जुबां ही कह सकती है। सतगुरु मालिका जी के अनंत दया कुर्ब एहसान जीव जन्मों जन्मों तक नहीं चुका सकता। गुरु की महिमा ला बयान है। प्रेमा पूर्वक सतगुरु दर्शन करने से आत्मा में निर्मल शीतलता मिलती है, मन वश में होता है। सतगुरु मालिकों की शरण में ऐसी अनगिनत रूहें पवित्र पावन सतगुरु दर्शनों का महान उत्तम फल प्राप्त करती हैं। हरिराया सतगुरु का दर्शन करते करते कमाई वाले शिष्यों की रूहें ऊपर चढ़ जाती हैं, अंतर आनंद में रूह मगन हो जाती है। कई शिष्य अपने निज अनुभव बताते हैं कि प्यारे सतगुरु के दर्शन कर हमारा यह कारज रास हुआ, हमारे कर्मों के भार कटे। प्यारे सतगुरु के दर्शन कर ताप पाप संताप मिटे। सो प्यारों सदा नित्य नेमी बने। सतगुरु दर्शन साध संगत से जुड़ निर्मल कर्म करें। साध संगत जी, गुरु साहिबान जी फरमाते हैं कि यह संसार कर्म संदड़ा खेत है। जो बोओगे वही पाओगे, जो बोओगे वही पाओगे। इस संसार रचना में अगर किसान ज्वार की खेती करेंगे तो ज्वार ही मिलेगा, अगर हरे मिर्च के पौधे रोपेंगे तो हरे मिर्च मिलेंगे, अगर जैतूनों के पौधों रोपेंगे तो जैतून ही मिलेंगे, अगर गुलाब के बाग लगाएंगे तो खुशबू के अधिकारी आप स्व होंगे। ऐसे ही जीव अगर अच्छे कर्म अपनाएंगे तो राजे बनकर इस दुनिया में आते हैं। थोड़े बहुत नेकी वाले कर्म किए तो धन भी हासिल हुआ, कस्बों गांवों की हुकूमतें हाथ में आ जाएंगी। लेकिन संगतों, अच्छे कर्मों को भोगने के लिए भी इसी दुनिया 84 में आना होगा। हाथों में झाड़ू की जगह हुकूमत की चाबी मिल जाएगी, झोपड़ी की जगह महलों में रहने को मिलेगा, लेकिन रूह बंधन मुक्त नहीं हो सकेगी। पूर्व कर्मों के लेखों से ही इंसान की जिंदगानी का चिट्ठा बना है, वर्तमान के कर्म लेखों से फिर आगे की जिंदगानी का। सो प्यारों, सतगुरु शरण में रह सत्य कर्म करें। संगतों, अच्छे कर्मों के फल भोगने के लिए भी 84 जेल खानों में फिर रूहों को आना होता है। स्वर्ग वैकुंठों में भी जाने पर हमें भिन्न भिन्न पदार्थों को भोगने वाले रस मिलते हैं, और उन स्वर्ग वैकुंठ भोगों के बाद भी पुनः पुनः 84 में आना ही पड़ता है। इसलिए प्यारे पूर्ण संत सतगुरु फरमाते हैं कि ऐसी सत्य संगति से जुड़ो जो निबेरा करे इन स्वर्ग वैकुंठ जन्म मरण के घेरों से। इन घेरों से निबेरा पूर्ण सतगुरु शरण में जाकर ही होता है। मन का संग कर जीव कर्म बंधन में बंधे रहते हैं। पूर्ण सतगुरु का संग कर जीव कर्म बंधनों से छूट जाते हैं। यह सारी की सारी रचना ही 84 का जेल खाना है, जिसमें से बाहर निकलने का एक ही दरवाजा है, और वह दरवाजा है पूर्ण सतगुरु शरण। पूर्ण सतगुरु शरण में जाकर हरिराया सतगुरु से प्रीत कर नाम का दान पाकर शब्द व नाम की साधना द्वारा इस संसार रूपी जेल से छुटकारा प्राप्त हो सकता है। उस एको पार ब्रह्म मालिक का अपना बनाया हुआ यह कुदरती अटला कानून है कि वह उस पूर्ण नाम के द्वारा ही मिलेगा, और वह नाम वक्त के देहधारी भजन सिमरन के भंडारी सतगुरु से ही प्राप्त होता है। यह कानून सभी के लिए है,
देवी देवताओं अवतारों के लिए भी है। मनुष्य शरीर में आकर श्री राम और श्री कृष्ण जी ने भी सतगुरु शरण हासिल की। संत कबीर जी ने कहा, राम कृष्ण ते को बड़ुओ तिन्हू भी गुरु कीन, तीन लोक के नायका गुर आगे आधीन। वक्त के भजन सिमरन के भंडारी सतगुरु के बख्शे नाम एवं सतगुरु भक्ति के बगैर जीवात्मा 84 के बंधनों में फिर आती रहती है। स्वर्गों नरकों की बेड़ियों में कर्म जंजालों से वह छूट ही नहीं पाती। शहंशाह सदगुरु बाबा नारायण शाह साहब जी ने फरमाया, गुरु बिना गत न, शाह बिना पत न, गुरु बिना गत न, शाह बिना पत न। बाहरी हठ धर्म या कर्म कांड और बाहरी ज्ञान से भव सागर से पार होना असंभव है, क्योंकि कर्म गति जीव का पीछा ही नहीं छोड़ती, परंतु इस कर्म गति का तोड़ है और वह है केवल सतगुरु भक्ति। केवल सतगुरु भक्ति। सासंगत जी, रूहों की करुण पुकार सुन आप हाजरा हजूर सतगुरु बाबा जी सभी धर्मों की चहुं वर्णों की संगतों को अंतर्मुखता की राह पर चलने का उपदेश, राहें रूहानी मार्ग बख्श रहे हैं। आज हरे माधव पंथ का ज्योतिर्मय प्रकाश देश विदेश की संगतों को रूहानी उन्नति प्रदान कर रहा है। रूहें आंतरिक रूहानी भंडार पा उजल हो रही हैं, संगतें धन्य धन्य निहाल हो रही हैं। क्यों न हो, अनगिनत रूहों को सतगुरु चरणों में आंतरिक खुशी का, आंतरिक आनंद का खजाना जो मिल गया है। सत्संगत जी, जिक्र आता है 11 दिसंबर 2016 सतगुरु साहिबान जी की सत्संग दर्शन की परमार्थी यात्रा में रायपुर छत्तीसगढ़ की संगतों पर दया रहमतें हुईं। सतगुरु बाबा जी की प्रेरणा से 11 दिसंबर को हरे माधव परमार्थ सत्संग समिति एवं सिंधु डॉक्टर्स फोरम के तत्वाधान में निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें बेंगलोर, मुंबई, रायपुर के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा संगतों को चिकित्सा लाभ प्राप्त हुआ। शाम को आप हुजूरों की छत्र छाया में उन डॉक्टरों ने साध संगत में बैठ सत्संग वचनों, शब्द भजन का रस पाया। सत्संग वचनों के बाद सारी संगतें दर्शन की लाइन में लग एक एक कर सतगुरु साहिबान जी के श्री चरणों के नज़दीक आ अपने मन की जिज्ञासाएं स्पिरिचुअल क्वेश्चन पूछ रहे थे। रायपुर शहर के ही एक प्रसिद्ध डॉक्टर PS गोदेजा सतगुरु श्री चरणों में आए। डॉक्टर के चेहरे पर लालिमा चमक थी, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वे कहने लगे, हुजूर महाराज जी, जब आप जी सन 2013 में यहाँ रायपुर शहर पधारे थे, तब मुझे बंदगी के गहरे नुस्खे बख्शे थे और अमृत नाम दिया था और कहा था कि इसका अभ्यास मेडिटेशन करता रहूं और 3 साल के बाद मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं। हुजूर महाराज जी, आपकी कृपा से मैंने गुरु नाम का अभ्यास किया। आपके नाम सिमरन मेडिटेशन से जो मैंने पाया है, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि हाउ शुड आई एक्सप्रेस माय एक्सपीरियंस। बाबा जी, मैंने नामदान लेने से पहले न जाने कितने ही पंडित, महात्माओं, कच्चे गुरुओं से मुलाकात कर रूह के गहरे भेद पूछे। जब उनसे उपदेश मिलते तो उनकी बातें मुझे वेदों, उपनिषदों के पाठन की ओर ले जाती। हुजूर महाराज जी, आई रेड सो मैनी बुक्स फ्रॉम almost all the religions, but
I could not find the destination of my soul. When I came to your satsang, you just explained me one thing, that my soul was in deep sleep. The Lord inside me was not awakened. When a being comes in the shelter of a true living master, the master Sadguru blesses him with the true word Naam mantra. When the being keeps on meditating the true word Naam, at the same time focusing on the holy glimpse of true master, only then can the soul be awakened and unite with the Supreme Lord Hari Madhav Lord. Hujur Maharaj Ji, as per your supreme guidance, I meditate the Naam you bless sincerely. Then my soul and consciousness started to fly higher and higher in my inner world. Then I realized the ultimate truth of my soul, and inside me I saw so many universes, stars, moons, suns, the whole cosmos and beyond. I could hear the Anhad Naad, the music within me that never stopped. हुजूर महाराज जी, अब मेरे रोम रोम में वह अनहदी नाद झंकृत हो रहा है। मेरी रूह सुरति उस अकथ में लीन हुई। बलिहार मेरे सतगुरु बलिहार, बल बल जाऊं, बल बल जाऊं माधव मेरे, बल बल जाऊं, बल बल जाऊं माधव मेरे। आप साहिबान जी ने दया रहमत का सर पर हाथ रख वचन फरमाए, डॉक्टर जी ये रूहानी कमाई अनुभव आपकी निज पूंजी है, इसे और बढ़ाएं। डॉक्टर ने कहा, हुजूर महाराज जी सब आप जी की कृपा रहमत है। मेरे परिवार मित्र भी साथ आए हैं, उन पर भी कृपा करें, वो भी उस रूहानी ऊंचाई को प्राप्त करें। आप हुजूर साहिबान जी फरमाए, सफल हाकिम सतगुरु के पास जो दवा है वह सभी के लिए है, सांझी है। जीव साध संगत शरण में आ, नाम औषधि प्राप्त करे, मेहनत करे, अभ्यास करे। अगर आप सिमरन अभ्यास नहीं करोगे, नाम को कमाओगे नहीं, दवा औषध को रख दोगे, तो कर्मों का भार कैसे हल्का होगा, आत्म स्वस्थ आनंददायक कैसे होगी, भक्ति प्रभु रस कैसे मिलेगा। उस डॉक्टर ने अर्श के सच्चे हाकिम सतगुरु से विनय अर्ज की, हुजूर महाराज जी सतगुरु के पास कौन सी दिव्य आँख है जिससे वह भली भांति हर जीव के कर्म कोश से वाकिफ है। आप हुजूरों ने मुस्कुराकर कहा, एक्सरे मशीन हॉस्पिटल में है। डॉक्टर ने हाथ जोड़ कहा, जी बाबा जी। आप हुजूर जी फरमाए, अगर आपको शरीर के किसी भाग में जहाँ चोट लगी या गांठें हैं या हड्डियाँ टूटी, तो एक्सरे में आपकी चमड़ी, मांस या रक्त नहीं आते, केवल हड्डियों का फोटो नज़र आता है न। डॉक्टर ने कहा, जी साहिबान जी, हड्डियाँ जहाँ से टूटी हैं एक्सरे में नज़र आ जाती हैं, उसी हिसाब से दवा पट्टा या परहेज दी जाती है। आप जी मंद मंद मुस्कुराकर फरमाए, इसी तरह पूर्ण संत सतगुरु के पास वह परम दिव्य आँख है, जिससे जीव की देही के अंदर जो अमृत अदृश्य रूप है वह भली भांति जानता है। सतगुरु अब कितनी बारीकी से जानता है, इसका अंदाजा लगाना कठिन है। यह सब गहन है, गहन ही गहन है। बस वह विशाले पूर्ण है। पूर्ण शहंशाह सतगुरु शिष्यों के अंदर जहाँ रब सोया है, उन घटों में वह जगाने के लिए भजन सिमरन का नुस्खा देता है, बल बख्शता है शिष्यों को, सेवा सत्संग का शौक देता है, जिससे उनकी रूह जागृत होकर अखंड की निजता को पा सके। हथ जोड़ उस डॉक्टर ने कहा, आप हुजूर महाराज जी के अनंत कुर्ब मेहर की आप अर्शी हाकिमों ने
हम सब आत्माओं को नाम औषध का भेद बख्शा है, जिससे आत्मा को स्वस्थता मिले। दया करें, मेहर करें, हम इसे कमाएं। सत्संग जी, आप बाबलों के श्री चरणों में सत्य के खोजी आते हैं। उनके मन में जो जिज्ञासा है, आप जी दया मेहर कर जिज्ञासाओं को सुन उपदेश देते हैं, जिससे जीव जाने कि प्रभु क्या है और उसमें कैसे एकाकार हो सके। आप मालिका जी अपनी धुर की वाणी द्वारा तमाम जनमानस को सतगुरु चरणों में पुकार की ऊंची कला सोजी बख्शते हुए हरे माधव मेहरबान अपारे की महिमा का यूं बखान कर रहे हैं जी। आगे मेरे राम राय मोको सतगुरु मिलो। मेरे राम राय मोको सतगुरु मिलो। दास ईश्वर विनय करते हरे जियो। भाव भक्ति सत्य गुरु शरण शाव बख्श। हरे माधव मेहर बाना अपारा। सत्य गुरु शरण शाव बख्श। सत्य गुरु शरण शाव बख्श। पार ब्रह्म पुरुष ने रूह को इंसानी देही बख्शी, जिस उद्देश्य मकसद के लिए उसे धरा जगत पर भेजा गया। रूहें उस मकसद के विपरीत काल के क्षण भंगुर पदार्थों धन्य राज में लिप्त हो अन्य भी मन के कहे कर्म करती गईं। हिसाब यह ऐसे बना जैसे बच्चे स्कूलों में पढ़ने गए, अनुभवी प्रोफेसर ना मिला तो अपने मन कहे संगति की, मन के कहे पढ़ाई की और अपने जीवन को मनमति की राह पर ढकेल दिया। और जब अनुभवी प्रोफेसर मिले तो उन बच्चों की दुनिया संवर गई। आप बाबा जी रूहों को सच्ची सीख दे रहे हैं कि सदा यह पुकार करें, मेरे राम राय मोको सतगुरु मेलो। मेरे राम राय मोको सतगुरु मेलो। जब रूह को कमाई वाले पूर्ण पुरखों की चरण शरण मिली, दर्शन भी किया पर न तो सच्ची बंदगी की, न तार जोड़ी, न उनसे सच्चा प्रेम किया, केवल मन के हिसाब किताब बनाती रही। तब ऊंची कमाई वाले प्यारे पूर्ण सतगुरु ने जगत की रूहों को तारण हेतु अमीरल वचन खोल कर कहे, सारे बच्चों पर करुणा की
बरखा बरसा दी, जो आज भी अनवरत बरस रही है, जिससे रूहें ऊपरी गगन मंडलों की सैर करने लगीं। सासंगत जी, जीवात्मा को चाहिए कि सदा पूर्ण सतगुरु की टेक में रहे, अर्थात साध संगत शरण में रहे, तन मन धन से सतगुरु परमेश्वर को एको जान सेवा कर्म करे। लेकिन हम सबका मन दुनियावी मान शान और मायावी सुखों में फंसा है। इंद्रिय सुखों विकारों में फंसकर काल शैतान से जुड़ा है और सतगुरु साध संगत अमृत नाम से तुड़ा है और यूं ही जीवन समय व्यर्थ गंवा रहे हैं। ऐ जीवात्मा, सारा दिन संसार की उलझनों में माया के पीछे कमाने में गुजार देते हो। क्या इसी वास्ते पार ब्रह्म ने तुम्हें उत्तम जीवन दिया है? पूर्ण सतगुरु साध संगत में आकर जीवन को सही रूप से जीने की कला सीखो, असल उद्देश्य को पहचानो। नित्य हमारा यह मन नए बहाने व आलस्य करता है कि हमारे पास भजन भक्ति के लिए, सतगुरु सेवा के लिए समय ही नहीं। मन की मति के कहे समय एवं श्वास व्यर्थ ही दुनियावी रसों भोगों में गंवा रहे हैं। पर यह सर्वदा याद रखें, ऐसे मनमुखों के लिए 84 जेल खानों के दरवाजे खुले ही हैं। तभी संत नारायण स्वामी जी हमें सचेत कर रहे हैं। नारायण जब अंत में यम पकड़ेंगे बाहीं, उनसे भी कहियो जरा हमें तो फुर्सत नाही। सासंगत जी, हम सतगुरु मालिक की ना सुन मन की पाठशाला में पढ़ते पढ़ते अपने बहुकीमती उत्तम जन्म व समय को यूं ही गंवा देते हैं, गंवा भी रहे हैं। मान शान को कमाना, तामसी आहार खाने पीने, झूठे दुनियावी रस विकारी भोगों में, रिश्तों नातों में दिल को फंसाकर निजता को, वास्तविकता को भूल जाते हैं। पर ए प्यारों, याद रखो, काल शैतान तो दस्तक देगा ही। वह आज नहीं तो कल तुम्हें लेने आएगा ही। तब तुम काल से लाख मिन्नतें करो, रोना धोना करो, अकड़ चालाकी होशियारी करो, वहाँ एक न चलेगी। यह 4-5 फुट लंबा देही का आशियाना एक दिन खाक होगा ही। जैसे हम रोज खाना खाते हैं, वैसे ही काल का भोजन यह देह ही है। एक तत्व से लेकर 5 तत्व का सभी काल का निवाला बनते हैं। यह काल तो बारी बारी से सबको ले जाएगा। ऐ रब के अंश, यह काल तो हमें भी खा ही जाएगा। क्यों न इसके पहले ही जरा चेतें, नित्य नियम से साध संगत में आए, हरि राया सतगुरु श्री चरणों की सेवा कमाएं, सत्संग में पाबंदी से आए, क्योंकि यह मन तो नित्य हमें भुलाता है, नए नए बहाने खोजता है। साध संगत में न जाने के लिए मन सेवा में भी आलस्य करता है कि आज नहीं कल से सेवा में जाएंगे, आज सत्संग नहीं जा रहे हैं कल से जाएंगे, आज यह अमुक कार्य है, आज सिमरन नहीं कर रहे हैं कल से करेंगे। ऐसा कह हमारा यह मन हमें ही ठग लेता है और हम सब ठगे जा रहे हैं। पर ऐ सयाने बुद्धि जनों, साध संगत सेवा के लिए तो कह देते हैं आज नहीं कल, पर क्या काल को कह सकेंगे कि आज नहीं कल? यह यम काल जब हमें लेने आए तो जरा उनसे भी कहियो कि मुझे तो फुर्सत ना ही। नारायण जब अंत में यम पकड़ेंगे बाहें, उनसे भी कहियो जरा मुझे तो फुर्सत ना ही। नहीं प्यारों, यह नहीं हो सकता। काल नहीं रुकेगा। आपका मन हो या न हो, पर यह आपको ले ही जाएगा। सदगुरु बाबा नारायण शाह साहब जी सिंधी अल्फाजों में फरमाते हैं, जॾहिं काल कुल्हे ते खाए थो
तॾहिं कोई कीन छॾाए थो, न की ॾींहुं ॾिसे न की राति ॾिसे, न की विरह संधी बरसाति ॾिसे, न की ॿार ॾिसे न जवान ॾिसे, न की गोड़ीअ ते हसवार ॾिसे। जिन सतगुरुअ जी आ ओट वती, तिन जी अंत सुहेली सफली थी। जिन सतगुरुअ जी आ ओट वती, तिन जी अंत सुहेली सफले थी। वठण पाण तिन खे मल्हा थी सतगुरु अचनि, यमदूत तिन खां परे था भॼनि, यमदूत तिन खां परे था भॼनि। ऐ प्यारे, इस काल रूपी जगत का सहारा लोगे तो बंधनों में फंसे रहोगे, लेकिन हरि राया सतगुरु का सहारा लोगे तो बंधनों से मुक्त हो जाओगे। परम अक्षय जीवन की बात तो सदा पूर्ण संत कहते हैं कि काफिला तो जिंदगानी का उठता है, कूच तो दुनिया से करना ही पड़ता है। इस सराय को अपना घर मत समझो। रात ठहर गए ठीक है भाई, सुबह तो बोरिया बिस्तर बांध ही लेना पड़ता है। या रहना थिर नहीं है, यहाँ रहना थिर नहीं है। यहाँ इस जीवन रूपी सराय की दीवारों को रंगते रहोगे जिंदगी भर। इस देही रूपी बुत को सजाओगे, संवारोगे, फिर भी तुम्हें खाक होने से कोई नहीं बचा सकता। तेरे अपने ही तुझे मरघट छोड़कर आएंगे। इसी वास्ते जीते जी इस सराय का उचित उपयोग कर लो। केवल इस शरीर की जिंदगानी में मत उलझे रहें। थोड़ा जागो, सुलझो, इस शरीर से ऊपर उठो। 50, 80 या 100 साल इस देही में ही रहना है, लेकिन अनंत काल की तुलना में इन 100-50 सालों का क्या मूल्य, एक रात से भी कम है। दिन जाते देर कहाँ लगती है, पकड़ में समय कहाँ आता है। मुट्ठी में समय को नहीं पकड़ा जा सकता। तमाम उम्र यूं ही बह जाती है और बह रही है। आज से नहीं, प्रारंभ से ही सराय खाना है, धर्मशाला है, पर हमारा मन इसे सराय मानने को तैयार है ही नहीं। उलझन तभी बनती है। हुजूर साहिबान जी कहते हैं कि पहले इस दुनिया को सराया मानो, फिर हम तुम्हारा मन स्थिर कर देंगे। हुजूर सच्चे पातशाह जी जीवन शरीर के क्षण भंगुरता के वैराग्य वचन बख्श रहे हैं जी। ध्यान पूर्वक श्रवण से सुने। ऐ प्यारों, आप स्वयं देखें कि आप जिन दांतों से बड़ा खाद्य पदार्थ चबा लेते हैं, वह समा भी आता है जब आप इन दांतों से पतली दलिया भी नहीं खा पाते। जिन आँखों से बालपन एवं युवावस्था में सैकड़ों किलोमीटर दूर नगर या वस्तु पदार्थ कुदरत को निहार लेते थे, वह समा भी आया वृद्धावस्था का, जब इन आँखों से हम बगल में बैठे अपनों को ही नहीं पहचान पाते। जिन पैरों से हम बहुत तेज चल लेते थे, दौड़ लेते थे, खेल कूद करते थे, फिर वह समा भी आया जब चलने के लिए छड़ी का सहारा एवं उठने बैठने के लिए अपनों का सहारा चाहिए। स्वविचार करें, जीवन बहता जा रहा है, जीवन बहता जा रहा है, फिर भी सुध नहीं। जागो, अब तो जागो, ऐ रब के अंश। देही टूटी फूटी झोपड़ी सम है, जब आप भी इसे स्वाहा होने से रोक नहीं सकते जी। यह देही उत्तम तब ही है जब आप इसके स्वाहा होने से पूर्व पूर्ण साध संगत में जाकर अपने आत्म के फूल को खिलाओ। ऐ प्यारे, इस देही की जीवन की कद्र करो। मृत्यु से पहले हमारी रूह का अकह परमात्मा में एकाकार होना ही हमारी मानुष देही का मकसद है। ऐ जीव, क्या तुझे उस मकसद का जरा भी ख्याल है? तुम सारा जीवन नाशवान पदार्थों के पीछे लगा देते हो, उन्हीं में मोह बिठा उन्हें ही सत्य मान बैठते हो। फिर अंत समय में जो तुम भजोगे वही तुम्हारी गत होगी, वैसा ही जन्म मिलेगा। अंत जो भजे सो गत होय साधो।
अंत जो भजे सो गत होय साधो। भजन सिमरन के भंडारी सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहेब जी रब्बी वाणी में जीव के अंत समय की गति का खुलासा कर रहे हैं जी। अंते जो भजे सो गत होए साधो, अंते जो नाम भजे निर्मल मत होए साधो, अंते जो भजे धना सर्प जोन रोले, अंते जो जम जमीने मंदिर भजे भूते कूकर बिच्छू होए फिरे, अंते काल जो भजे माधव, अंते काल जो भजे माधव जाय बसे आत्म अविरल मुकामा, अंते जो भजे मैं रावण कंस ज्यों गत होवे। कहे दास ईश्वर भजो हर पल भजो श्वास श्वास, नाम गुरु शब्द आराधो हरे माधव राम निर्वाणा, नाम गुरु शब्द आराधो हरे माधव राम निर्वाणा। हरे माधव प्रभु की प्यारी संगतों, चर अचर जितनी तमाम योनियां हैं, सबसे उत्तम योनि इंसानी बुद्ध है। देवी देवाजन भी इंसानी जीवन के लिए तरसते हैं। अब अगर इंसानी जीवन मिले और भजन सिमरन पार ब्रह्म प्रकट पूर्ण सतगुरु की शरण प्रीत नाम प्रेमामय बंदगी मिले, तो ही इंसानी जीवन उत्तम श्रेष्ठ रतन तुल्य बन पाता है। वरन आज इंसान ने तो अपना जीवन कितना दुखमय बना लिया है। हम सभी बड़े खुश नसीब भागा वाले हैं कि हमें हरि राया सतगुरु मिले हैं, भजन सिमरन के भंडारी सतगुरु मिले हैं। अंतर्मुखी मारक सच्चा अंदरूनी नाम रतन बख्शा है, भाव भक्ति का मंजन भी कराया है। आप सभी इसे कमाएं, इसे कमाएं। जो श्वास क्षण पल दिन बीते सो बीते, ए मनुआ अब जागो, ए मनुआ अब जागो। जो श्वासें शेष हैं सतगुरु नाम सतगुरु भक्ति में लगाओ, जो संग चलना है उसे कमाओ। मन लगे न लगे प्रतिदिन सतगुरु भजन में बैठो, सतगुरु मेहर करुणा से मन रमेगा, सिमरन पकेगा, अमृत आनंद मिलेगा। सो सदा सतगुरु श्री चरणों में यही पुकार झोली फैलाकर करें, ऐ मेरे हरे माधव बाबा अपने श्री चरणों की भक्ति दे। हमारे कर्मों को न देख मेरे मालिक, अपनी मेहर कर, अपनी मेहर कर। हम बड़े ही मैले गंदले हैं, हमें अपनी चरण छाँव बख्श, हमें अपनी चरण छाँव बख्श। दया कर सच्चे पातशाह, दया कर मेरे हरे माधव दाता। दास ईश्वर विनय करते हरे जियो, भाव भक्ति सत्य गुरु शरण शाव बख्श।
मन टूट लियो सतगुरु सिमरन, जाके सिमरन होए आत्म आनंद। जाके सिमरन होए आत्म आनंद, जाके सिमरन होए आत्म आनंद। गरीब नवाज है पतित मुरारी, आए सतगुरु शरण तुम्हारी। आए सतगुरु शरण तुम्हारी, आए सतगुरु शरण तुम्हारी। मन टूट लियो सतगुरु सिमरन, जाके सिमरन होए आत्म आनंद। जाके सिमरन होए आत्म आनंद, जाके सिमरन होए आत्म आनंद। कूड़ मित्र कूड़ है ये जग, कूड़ मित्र कूड़ है ये जग, जग में न कोई अपने संग। जग में न कोई अपने संग। शरण शरण सतगुरु जी देवो, साथ चले बस नाम का रंग। आए सतगुरु शरण तुम्हारी। आए सतगुरु शरण तुम्हारी, आए सतगुरु शरण तुम्हारी। मन टूट लियो सतगुरु सिमरन, जाके सिमरन होए आत्म आनंद। जाके सिमरन होए आत्म आनंद, जाके सिमरन होए आत्म आनंद। देवो अपनी प्रीत प्यारी, देवो अपनी प्रीत प्यारी, बसी हृदय विच सूरत न्यारी। बसे हृदय विच सूरत न्यारी। छूटी काल जगत की कुमारी, रहे सदा बस होठ तुम्हारी। आए सतगुरु शरण तुम्हारी। आए सतगुरु शरण तुम्हारी, आए सतगुरु शरण तुम्हारी। मन टूट लियो सतगुरु सिमरन, जाके सिमरन होए आत्म आनंद। जाके सिमरन होए आत्म आनंद, जाके सिमरन होए आत्म आनंद।
जाके सिमरन होया तम आनंद। जाके सिमरन होया तम आनंद। जाके सिमरन होया तम आनंद। तेरे दर की सेवा मैं चाहूँ, तेरे दर की सेवा मैं चाहूँ। नाम तेरे की प्रीत मैं चाहूँ, नाम तेरे की प्रीत मैं चाहूँ। दर्शन तेरे की मेहर मांगे गुरु माँ सतगुरु सिमरन चाहे आए सतगुरु शरण तुम्हारी। आए सतगुरु शरण तुम्हारी। आए सतगुरु शरण तुम्हारी। मन टूट लियो सतगुरु सिमरन जाके सिमरन होया तम आनंद। जाके सिमरन होया तम आनंद। जाके सिमरन होया तम आनंद। गरीब नवाज है पतित मुरारी आए सतगुरु शरण तुम्हारी। आए सतगुरु शरण तुम्हारी। आए सतगुरु शरण तुम्हारी। मन टूट लियो सतगुरु सिमरन जाके सिमरन होया तम आनंद। 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 हाजरा हजूर हरि राया सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहिब जी का सांझा फरमान समस्त विश्व समुदाय के लिए। अक हरे माधव प्रभु सर्वत्र मौजूद है। जिन अक हरि राया हरे माधव प्रभु जी ने श्वास दिए सब कुछ उसी का है। सारी कुदरत सारी रचना बनाई उसी की है। आज समस्त विश्व कोरोना वायरस की विकराल महामारी से संघर्षशील है। शासन प्रशासन द्वारा इस महामारी में कुछ गाइडलाइन बनाई गई हैं। सरकारी आदेश हमारे हितों के लिए हैं। उन आदेशों पर चल अपने राष्ट्र धर्म का पालन करें। इस महामारी से घबराए नहीं, दुखों को देखकर डरे नहीं, साहसी बने, सतर्कता सावधानी रखें, आत्मबल मजबूत रखें, निर्भय हो अपने दैनिक कार्य सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मन आत्म में सतगुरु नाम भक्ति में दृढ़ होकर करें। इससे सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी और दुनियावी कार्य सहज हो जाएंगे। हुजूर महाराज जी ने फरमाया, प्रकृति हरी है, प्रकृति की तरह हर पल अपने अंदर प्रसन्नता हरियाले भाव रखें। प्यारों, अपने मन को इन हरियाले विचारों से जोड़कर अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं। इम्यूनिटी प्रज्ञा को जगाएं और जगाते रहें। बाहरी रोग की भिन्न भिन्न बातों को सुन के अंतर मन को छोटा न करें। हंसमुखता धारण करें। योग से जुड़ें। आहार शुद्ध सात्विक रखें। समाज व परिवार में आदर प्रेम का व्यवहार धरें। सेवा करें। बड़े बुजुर्गों एवं बच्चों का विशेष ध्यान करें।
महामारी के इस दौर में कई जीव तनाव, अवसाद, डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। इससे उबरने के लिए नित्य हरे माधव वाणी अरदास प्रार्थना का श्रवण पुकार करें। प्रार्थना पुकार कर मन को सबल शक्ति, सकारात्मक ऊर्जा से भरें। मन को सतत सबल बनाने, परम अमृत पीने के राहगीर बने। आत्म को परम उन्नति करने की राह पर चलें। वर्तमान में आशावादी विचारों को थामें, निराशावादी विचारों को छोड़ें। इससे आप सभी मंगलमय भविष्य की ओर उड़ सकते हैं, क्योंकि जब सूरज ढला हो तब भी आशावादी के लिए विचारों की रोशनी है, लेकिन निराशावादी के लिए जब सूरज परम प्रकाश में हो फिर भी अंधेरा ही है। सो हरे माधव अकह प्रभु पर भरोसा टिकाना सबसे सच्चा, सर्वोत्तम और अडोल टिकाव है। हरे माधव परम दयालु से हम दासों की यही प्रार्थना है, सबल पुकार है। सारा विश्व समुदाय सर्वत्र निरोगी रहे, स्वस्थ रहे, मेहर करें, मेहर करें। हरे माधव, हरे माधव। साथ संगत जी को सूचित करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आगामी रविवार दिनांक 21 जून 2020 को शहंशाह सद्गुरु बाबा नारायण शाह साहिब जी के प्रकाशोत्सव के पावन पुनीत पर्व पर YouTube पर प्रसारित हरे माधव सत्संग में हाजिरी लगा सच्चा आत्मिक आनंद प्राप्त करें जी। वार वार वंदन करें सतगुरु जी को प्रणाम, होगा सबका कल्याण। आओ धुनी लगाएं भाव से हरे माधव, हरे माधव, हरे माधव, माधव माधव हरे हरे, हरे माधव, हरे माधव, माधव माधव हरे हरे, हरे नारायण, हरे नारायण, नारायण नारायण हरे हरे, हरे नारायण, हरे नारायण, नारायण नारायण हरे हरे, हरे गोविंद, हरे गोविंद, गोविंद गोविंद हरे हरे, हरे गोविंद, हरे गोविंद, गोविंद गोविंद हरे हरे, हरे मनोहर, हरे मनोहर, मनोहर मनोहर हरे हरे, हरे मनोहर, हरे मनोहर, मनोहर मनोहर हरे हरे, हरे माधव, हरे नारायण, गोविंद मनोहर हरे हरे, हरे माधव, हरे नारायण, गोविंद मनोहर हरे हरे, हरे माधव।